दोस्तों क्या आप आने वाले सीजन में लद्दाख, स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली इन जगहों पर रेंटल बाइक से ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हो और इन क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूज्ड हो कि भाई रेंटल बाइक जो है वो आपको कहाँ से मिल सकती है? मनाली से लें, लेह से लें, श्रीनगर से लें, शिमला से लें। इन बाइक रेंटल के रेट्स जो हैं डेली बेसिस पे इन जगहों पर क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको ये बाइक रेंट पे लेने के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है नहीं करना होता है बाइक रेंट पे लेने पे, क्या आप मैकेनिक साथ में लेके जाना चाहते हो, बैकअप व्हीकल साथ में लेके जाना चाहते हो, चार्जेस क्या रहते हैं इन बैकअप व्हीकल के या मैकेनिक्स के। अगर ये सारे क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर आए। और आज अपनी इस लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज के अंदर इन सभी क्वेश्चंस पर मैं बात करूंगा और आंसर्स दूंगा, और साथ ही साथ 2024 के जो बाइक रेंटल रेट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो में। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। चलिए दोस्तों वापस टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको लद्दाख जाना है, स्पीति वैली जाना है, ज़ंस्कार वैली जाना है तो इन सब जगहों पे जाने के लिए आप रेंटल बाइक्स कहां से ले सकते हो और वहां के रेट्स क्या हैं। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। अब मैं लद्दाख बोल रहा हूं तो इसका मतलब है लेह की, कि आप लेह में बाइक कहां से ले सकते हो और आजकल रेट्स क्या चल रहे हैं। तो जैसा दोस्तों आपको पता है कि टैक्सी यूनियन जो है लद्दाख के अंदर है, जैसे टैक्सी यूनियन है, टैक्सी रेट्स जो हैं लद्दाख के वो टैक्सी यूनियन गवर्न करता है। जो रूल्स हैं कि भाई बाहर की टैक्सी जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए वो सारे टैक्सी यूनियन गवर्न करता है। तो इसी तरह से एक बाइक रेंटल यूनियन भी है लद्दाख के अंदर, जो बाइक रेंटल से एसोसिएटेड जितने भी रूल्स हैं कि भाई बाहर की बाइक्स अलाउड है नहीं है, रेंटल बाइक जो हैं लद्दाख में आप साइट सीइंग कर सकते हो नहीं कर सकते, भाई उन्हीं के मर्जी पे चलती है ये सारे के सारे रूल्स। जो कॉस्टिंग है, जो रेट्स हैं बाइक रेंटल के, ये भी लद्दाख का बाइक रेंटल यूनियन जो है वो गवर्न करता है। अब ये रेगुलेट तो हो जाते हैं रेट्स कि भाई कोई इससे ज्यादा आपसे चार्ज नहीं कर सकता, कोई आपको ठग नहीं सकता इन बाइक से एसोसिएटेड जो भी रेट्स इस बाइक रेंटल यूनियन ने डिफाइन करे हैं। बट इसके साथ साथ बहुत सारे पेचीदा रूल्स जो हैं वो भी आ जाते हैं। उस पर अभी अगले वीडियो में बात करेंगे कि वो सारे रूल्स क्या हैं, कैसे आपको इम्पैक्ट करते हैं। बट अभी के लिए अगर आपको एक लद्दाख का ट्रिप प्लान करना है और आप लेह फ्लाई करके जा रहे हो तो ऑफ कोर्स आप लेह में जाके ही बाइक को रेंट पे लेने वाले हो, राइट। अब लेह में आप कहाँ से बाइक रेंट पे लेने वाले हो तो भाई फोर्ट रोड हो गया या मेन मार्केट के आसपास का एरिया हो गया, वहाँ पे बहुत सारी बाइक रेंटल शॉप जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल है। और इसमें मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप पीक सीजन में, जो कि अपना जून का महीना होता है, जुलाई के मिड तक का टाइम होता है, तब अगर आप लेह में जा रहे हो और बाइक रेंट पे लेना चाहते हो तो बेटर ये रहेगा कि आप ऑनलाइन बुक कर दो, क्योंकि इस पीक सीजन के अंदर बाइक जो है रेंट पे काफी कम अवेलेबल होती है, मात्रा काफी कम हो जाती है। तो आपको वहां पे जो भी बची कुची बाइक है वो ही मिलने वाली है। अदरवाइज बेटर ये रहता है कि आप जब लेह पहुंचे तो वहां पे जाएं, एक टेस्ट राइड लें, बाइक को इंस्पेक्ट करें शॉप पे जाके और फिर बाइक रेंट पे लें। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई जो भी आप बाइक ले रहे हो वो आपको धोखा नहीं देगी बीच में। पर ये तभी पॉसिबल है जब आप पीक सीजन के आगे पीछे ट्रिप प्लान कर रहे हो। खास तौर से अगर सितंबर में कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि टूरिस्ट रश जो है वो इतना नहीं होता उस टाइम पे। अगर आपको मेरा रिकमेंडेशन चाहिए तो लद्दाख बाइक रेंटल जो अपने गुरमट नामग्याल भाई हैं वो चलाते हैं, काफी ज्यादा रिलायबल हैं, हमेशा मैंने उन्हीं को रेकमेंड करा है, अभी तक कभी कोई शिकायत का मौका उन्होंने आने नहीं दिया है। तो अगर आपको लद्दाख मतलब लेह में बाइक रेंट पे चाहिए तो आप लद्दाख बाइक रेंटल गुरमट नामग्याल को कांटेक्ट कर सकते हो। उनकी कांटेक्ट डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रही हैं और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई हैं। अब बात करते हैं कि लेह में बाइक रेंटल के रेट्स क्या होंगे या कॉस्टिंग क्या पड़ने वाली है। तो भाई 2024 सीजन के अंदर इस बार लद्दाख बाइक रेंटल यूनियन ने जो रेट पब्लिश करे हैं उनमें कैटेगरीज डिवाइड कर दी है बाइक्स की और उसके बेसिस पे जो रेट्स हैं वो डिफाइन करे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कैटेगरी ए की गाड़ियां हैं वो 3500 रुपए पर डे पे मिलने वाली हैं। ये हाई एंड बाइक्स हैं, जैसे आप देख रहे हो हार्ले डेविडसन यहाँ पे दिख रहा है, इंटरसेप्टर दिख रहा है, हिमालयन जो नई वाली है वो दिख रही है यहाँ पे। फिर जो दूसरी कैटेगरी है वो अपनी 2800 रुपए पर डे की है, जहां पे आप इनसे नीचे जो बाइक्स होती हैं जैसे कि सबसे पॉपुलर हिमालयन 411 वो आप ले सकते हैं। बाकी केटीएम होगी, मीटियोर हो गई, या फिर जो नई क्लासिक और स्टैंडर्ड रीबॉर्न है वो भी आपको इस कैटेगरी में 2800 रुपए पर डे के हिसाब से मिल जाएंगी। इससे नीचे की जो कैटेगरी है वो अपनी 1800 रुपए पर डे की आ जाती है, जिसमें आपको रॉयल एनफील्ड की हंटर हो गई 350, या पुराने वाली स्टैंडर्ड या क्लासिक जो थी रॉयल एनफील्ड की वो मिल जाएगी आपको हीरो एक्सपल्स हो गई, थंडरबर्ड हो गई, एवेंजर, विक्रांत टाइप की जो बाइक्स हैं वो 1800 पर डे में मिलने वाली है। फाइनली जो चौथी कैटेगरी है जो 1200 रुपए पर डे की है
वो है अपनी स्कूटीज वगैरह की जो ऑटोमेटिक हैं। तो ये था जब आप लेह में डायरेक्टली फ्लाई करके जा रहे हो तो आप बाइक रेंट कहाँ से ले सकते हो, क्या कॉस्टिंग आने वाली है। अब अगर आगे बढ़ें, अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो भाई आप मनाली की साइड से अगर जा रहे हो तो आपको बाइक रेंट जो है, मनाली में बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे मैकेनिकल वर्कशॉप्स अवेलेबल हैं जो बाइक्स को रेंट पे देते हैं। तो आप मनाली में जाके इजीली बाइक जो है रेंट पे ले सकते हो। बट लद्दाख बाइक रेंटल यूनियन रूल्स के हिसाब से आप बाहर की बाइक जो है, बाहर की रेंटल बाइक मनाली, श्रीनगर, दिल्ली, चंडीगढ़, कहीं की भी बाइक जो है आप लद्दाख में साइट सीइंग के लिए यूज नहीं कर सकते। आप बस लेह तक पहुंच सकते हो। तो आप मनाली से किसी भी शॉप से बाइक रेंट पे ले सकते हो और लेह तक पहुंच सकते हो। फिर उसके बाद में आपको लेह की लोकल बाइक जो है, जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी, वही लेनी पड़ेगी। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। ओल्ड मनाली का एरिया हो गया, वशिष्ठ हो गया, बाइक रेंटल शॉप से भरा हुआ है। आप कहीं पे भी इन लोकेशंस पे जाके बाइक जो है रेंट पे ले सकते हो। कुछ जो है रिलायबल शॉप्स हैं, कुछ ऐसी शॉप्स हैं जो पुरानी बाइक्स उन्होंने ओवरटेक कर ली हैं या बाय कर ली हैं, अब वो रेंट पे चढ़ाते हैं। तो आपको इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहां जाइए, खास तौर से मनाली के एरिया में, और बाइक अपनी आंखों से देखिए, थोड़ा सा इंस्पेक्ट करिए उसको। अगर आपको करनी आती है तो फिर आप एक टेस्ट राइड पे ले जाइए, लोकल टेस्ट राइड पे ले जाइए। आप देख सकते हैं कि बाइक किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अब मनाली के अंदर कोई मेरा रिकमेंडेशन मांगोगे किसी रिलायबल बाइक ऑपरेटर का, तो भाई बाइक रेंटल्स मनाली और बिग बाइक रेंटल्स, ये दोनों ब्रांड जो हैं अनुराग भाई चलाते हैं अपने। काफी टाइम से मैं जानता हूं, 10-12-15 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट इनको जानते हुए। तो अभी तक जितने लोगों को भी मैंने रेकमेंड करा है, कोई शिकायत का मौका नहीं आने दिया इन्होंने। काफी बाइक जो है इनकी न्यू बाइक्स हैं, और बिग बाइक रेंटल्स जो है वहां पे तो आपको बड़ी बाइक जो है, लग्जरी बाइक जो है, वो आपको मिल जाएंगी इनसे। इसके अलावा कुछ और बाइक रेंटल शॉप्स के नंबर जो हैं वो भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अब लद्दाख की तरह मनाली में कोई बाइक रेंटल एसोसिएशन या बाइक रेंटल यूनियन नहीं है जो रेट्स को गवर्न करता है। तो डिफरेंट बाइक रेंटल शॉप्स आपको डिफरेंट रेट्स दे सकती हैं। इसमें आपको जो डेली रेंटल की रेंज है वो काफी डिफरेंट मिल सकती है। काफी चीप बाइक रेंटल्स भी मिल सकती हैं और आपको लगेगा सेम बाइक जो है कॉस्टली भी मिल रही है मुझे। तो अब मैं किस पे विश्वास करूं, किस पे ना करूं? तो देखो दोस्तों, काफी अक्सर देखा गया है कि जो चीप बाइक रेंटल है मनाली के अंदर, जो सस्ते में बाइक आपको रेंट पे देती हैं, वो पुरानी बाइक्स होती हैं। क्योंकि मनाली के अंदर बहुत टाइम से ये बाइक रेंटल का बिजनेस चल रहा है, तो काफी बाइक्स वगैरह जो है पुरानी भी हो चुकी होती हैं। इसलिए अगर आप अपनी आंखों से नहीं देख रहे हो उन बाइक्स को, और अगर आपको लग रहा है यार डील बहुत बढ़िया है, तो हो सकता है कि वो बाइक जो है काफी पुरानी हो, मेंटेनेंस पता नहीं किस तरह की हो। तो अगर आपने खुद से इंस्पेक्ट नहीं करी है, जैसा मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, आपने टेस्ट राइड नहीं ली है, तो आप अवॉइड करेंगे उस तरह की बाइक्स, तो अच्छा रहेगा। और किसी रिलायबल ऑपरेटर जो है उसी से बाइक को बुक करेंगे अगर ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो। और जो रेट्स हैं अगर आप उनका कंपैरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं पे ये जो मैं क्वालिटी वाली या रिलायबिलिटी वाली बात कर रहा हूं ना बाइक की, खास तौर से मनाली के अंदर, वो जरूर आ जाती है। तो इसलिए अगर बड़े टूर पे जा रहे हो तो ध्यान से मनाली से बाइक रेंट पे लीजिएगा। और जो पुरानी बाइकें हैं, पुराने ओल्ड मॉडल्स हैं बाइकों के, इनके साथ एक और प्रॉब्लम ये होती है भाई, रिलायबिलिटी तो है ही है कि कहीं बीच में ब्रेकडाउन हो गया तो क्या करने वाले हो। दूसरा ये रहता है इसका ऑयल चेंज हो गया, माइलेज हो गई, वो भी बहुत कम रहती है, तो उसकी भी आपको टेंशन रहेगी कि भाई माइलेज भी कम है। और लद्दाख के अंदर पेट्रोल की जो किल्लत है वो थोड़ी है। अगर आप खास तौर से रिमोट ऑफ बीट रूट्स कर रहे हो तो न्यूमा का पेट्रोल पंप बन गया है, उससे थोड़ी कम हुई है, बट फिर भी है, राइट। तो आपकी अगर माइलेज कम होगी बाइक की तो वो भी एक दिक्कत बढ़ा देता है। इसलिए जो नए बाइक के मॉडल हैं अगर आप वो लेंगे, थोड़े महंगे पड़ेंगे आपको, बट एटलीस्ट रिलायबिलिटी होगी, ऑयल वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी या मेंटेनेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी, और माइलेज जो है वो थोड़ा ज्यादा देगी आपको। जब भी आप हिमालयस में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। ये मनाली में जो बाइक रेंटल के रेट्स है ना, इन्होंने दो भाग में डिवाइड करे हुए हैं। लोकल रेट्स हैं एक, और एक एक्सपीडिशन के रेट्स हैं। तो लोकल रेट्स का मतलब है कि अगर आप डेली बेसिस पे रेंट पे ले रहे हो लोकल एरिया के लिए, जो कि अपना लाहौल वैली हो गया, जहां पे आप जिस्पा जा सकते हो, बारालाचा जा सकते हो, केलोंग का एरिया जा सकते हो, या फिर आप अपना पार्वती वैली की तरफ जा रहे हो, कसोल हो गया, कलगा पुग्गा, इस रीजन में अगर आप जा रहे हो तो एक डिफरेंट रेट है जो कि थोड़े सस्ते हैं। 150-200 रुपए पर डे सस्ते पे पड़ेगी आपको बाइक। अगर आप एक्सपीडिशन पे जा रहे हो, ले हो गया, जंस्कार हो गया, स्पीति वैली हो गया, तो थोड़ा महंगे रेट्स हैं। और आप देख सकते हैं कि मनाली के बाइक रेंटल रेट्स जो हैं पर डे हिसाब से, वो लद्दाख की यूनियन बाइक रेंटल रेट्स हिसाब से काफी सस्ते हैं। क्योंकि
1200 रुपये से लेके और 1800 रुपये पर डे तक, जो कि अपना हिमालयन 411 है, 1800 रुपये पर डे पे आपको दिख रही है और 1200 में आपको एक्सपल्स मिल जाएगी। इसी के बीच में ही सारी की सारी रेंज ऑफ बाइक्स हैं जो जनरल लोग जो है रेंट पे लेते हैं। उसके बाद जो बियॉन्ड 1800 से लेके 3000 की रेंज है वो थोड़ी लग्जरी बाइक्स की रेंज है। और जैसा मैंने इस वीडियो में बताया कि जो लग्जरी बाइक्स की रेंज है लद्दाख बाइक रेंटल यूनियन के हिसाब से वो 3500 रुपये पर डे के हिसाब से है। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए काफी सारे लोग जो हैं मनाली से बाइक रेंट पे लेना चाहते हैं क्योंकि रेट्स जो हैं काफी कॉस्ट इफेक्टिव हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मनाली की जो बाइक है सिर्फ आप ले तक ले जा सकते हो, फिर लोकल साइट सीइंग वहां पे नहीं कर सकते हो मनाली की बाइक से। बट हाँ, अगर आपको ज़ंस्कार वैली जाना है, स्पीति वैली जाना है, तो आप मनाली से बाइक रेंट पे लीजिए और ज़ंस्कार वैली का ट्रिप करिए, क्योंकि वहां पे ऐसी कोई भी अभी यूनियन की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ज़ंस्कार वैली, पांगी वैली, स्पीति वैली कहीं भी मनाली की बाइक रेंट पर लेके जा सकते हो और आपको ये सस्ती पड़ने वाली है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है श्रीनगर से बाइक रेंट पे ले सकते हो लद्दाख की ट्रिप के लिए, तो भाई बिल्कुल ले सकते हो। श्रीनगर में भी कुछ बाइक रेंटल शॉप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मुझे एग्जैक्टली नंबर्स या कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं पता है अभी तक श्रीनगर बाइक रेंटल से, बट अगर आपको चाहिए तो मैं फिर भी कोशिश कर सकता हूं कोई रेफरेंसेस लेके आपके साथ शेयर करने के लिए। बट जनरली लोग या तो लेह में बाइक रेंट पे लेते हैं या मनाली में बाइक रेंट पे लेते हैं, तो इसलिए वहां के कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर रहते हैं मेरे पास में। और ये ध्यान रखिएगा कि श्रीनगर की बाइक भी जो है वो लद्दाख में साइट सीइंग के लिए अलाउड नहीं है। आप श्रीनगर की बाइक भी लेह तक ले जा सकते हो बस। तो ये सारी डिटेल थी कि आप अपनी लद्दाख ट्रिप के लिए बाइक जो है कहाँ पे रेंट पे ले सकते हो और कितनी कॉस्ट आपको आने वाली है। अगला क्वेश्चन जो आ जाता है, जो कि अगेन कॉस्ट या पॉकेट में जो बजट है उससे एसोसिएटेड रहता है, कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है कितना जमा करना होता है जब आप ये बाइक जो है रेंट पे लेते हो। तो दोस्तों, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, ये काफी वेरी करता है कि आप क्या बाइक लोकली रेंट पे ले रहे हो, कि भाई मनाली की बाइक है, आप मनाली लोकल रीजन में लाहौल वैली हो गया, कसोल हो गया, पार्वती वैली हो गया, यहाँ पे ले जाना चाहते हो, या फिर आप एक्सपीडिशन जैसे मैंने बोला ज़ंस्कार वैली, स्पीति वैली, लद्दाख यहाँ पे ले जाना चाहते हो। ऐसे ही लेह की जो है ले लोकल साइट सीइंग के लिए ले रहे हो, या ले में आप किसी बड़े टूर पे जा रहे हो, वापस ले में आओगे नहीं आओगे, इन सब फैक्टर्स पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। और जिस शॉप से आप बाइक रेंट पे ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट शॉप्स जो हैं डिफरेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो मांगती हैं और इन फैक्टर्स के बेसिस पे मांगती है कि बाहर ले जा रहे हो, कितने दिन के लिए ले जा रहे हो, कितना बड़ा टूर है, एक्सपीरियंस कभी कभी पूछ लेते हैं बाइक चलाने का कितना है। और जो जनरल रेंज रहती है 10,000 से लेके 15,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट की रेंज रहती है। और ये इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आप बाइक जो है कहाँ पे लेके जा रहे हो। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी आ जाता है कि भाई आप कौन सी बाइक रेंट पे ले रहे हो। ऑफ कोर्स आप अगर कोई लग्जरी बाइक ले जाने वाले हो तो आपको ज़्यादा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो देना पड़ेगा। हो सकता है 20,000, 25,000, 30,000 भी देना पड़ जाए अगर आप बहुत ही हाई एंड बाइक जो है वो रेंट पे लेके जा रहे हो तो। और काफ़ी बार ऐसा होता है अगर आप कोई पुरानी बाइक ले रहे हो, ओल्ड मॉडल है, लोकल जा रहे हो राइड पे, तो सिर्फ जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो ओरिजिनल रख लेते हैं, या ओरिजिनल कोई फोटो आईडी जो है वो रख लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस रख लेंगे तो भाई रास्ते में आपकी चेकिंग वगैरह हो सकती है। बट अगर आपके पास में कोई और फोटो आईडी है तो वो रख लिया जाएगा एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और जब आप बाइक जो है वापस करोगे तो वो आपको वापस मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन ये आता है कि भाई बाइक रेंट पे जब ले रहे होते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं। तो भाई आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस जो है, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपके पास में होना ज़रूरी है जब आप बाइक रेंट पे लेते हो। ऑफ कोर्स अगर लाइसेंस नहीं होगा तो कोई भी शॉप जो है बाइक आपको रेंट पे नहीं देना चाहेगी। अब इसमें अगर आपके पास में आपका क्वेश्चन है कि भाई लर्नर परमिट या लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जो है, क्या मैं उस पर बाइक रेंट पे ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, अगेन बहुत कुछ डिपेंड करता है शॉप टू शॉप पे। कुछ शॉप हो सकता है अलाउ कर दे जिन्हें रिस्क लेना हो, कुछ शॉप हो सकता है बिल्कुल अलाउ ना करे। किस तरह का बाइक मॉडल आप ले रहे हो, कौन सी बाइक आप रेंट पे लेना चाहते हो, उस लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस पे, उस पे भी डिपेंड करता है। बाकी सब जो है बाइक रेंटल शॉप से सेटिंग करने वाली बात है। अगर आप कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो उनको, तो मे बी वो आपको बाइक रेंट पे दे दें, मे बी ना दें। बट जनरली जो प्रोफेशनल बाइक रेंटल शॉप्स हैं वो बिना लाइसेंस के आपको बिल्कुल भी बाइक जो है रेंट पे नहीं देने वाले हैं। इस ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए अगर आप ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं जमा करना चाहते हो तो जो सेकेंडरी आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन है, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, जिसमें आपका फोटो आईडी लगा हुआ है,
वो एज अ कोलैटरल या एज अ सिक्योरिटी जो है अपने पास में रख लेते हैं। जब आप बाइक रिटर्न करते हो तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो अगर आप दो तरह के फोटो आईडी, एक डीएल ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरा कोई भी फोटो आईडी, नेशनल फोटो आईडी अपने साथ कैरी कर रहे हो, तो इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको एक बाइक रेंट पे लेने के लिए नहीं चाहिए। अब इस वीडियो में फाइनली बात करते हैं बैकअप व्हीकल और मैकेनिक के ऊपर। तो भाई अगर आपको बैकअप व्हीकल चाहिए, साथ में मैकेनिक चाहिए अपने टूर के लिए, तो ये डिफरेंट बाइक रेंटल शॉप जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं ये सर्विसेज, पर डिफरेंट वे में करती हैं। दो तरह की जनरली देखी गई हैं कैटेगरीज की जिस तरह से ये बैकअप व्हीकल और मैकेनिक को प्रोवाइड करा जाता है, जिसमें पहली कैटेगरी जो है वो है इंडिविजुअल बेसिस पे या आला काटा कह लो आप उसको, कि भाई जो आपका बैकअप व्हीकल है वो आपको दे दिया जाएगा। जो टैक्सी रेट्स होते हैं लद्दाख के अंदर, जैसे जो टैक्सी रेट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके जो रेट्स हैं वो लगाए जाते हैं बैकअप व्हीकल के। तो जो भी टैक्सी रेट आपके टूर के बन रहे हैं वो आपसे बैकअप व्हीकल चार्ज करेगा। अगर आपको टैक्सी रेट्स की डिटेल जाननी है तो आप जो मेरा वीडियो है जिसमें लद्दाख टैक्सी रेट्स जो हैं 2024 के अप टू डेट हैं, 2023 का वीडियो है वो, पर 2024 में टैक्सी रेट्स जो हैं अपडेट नहीं हुए हैं, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी अभी आपको दिख रहा है। तो आपको बैकअप व्हीकल की कितनी कॉस्ट आने वाली है पहले मॉडल में वो पता चल जाएगी। अब जो मैकेनिक है वो करीबन आपको 2500 से 2800 रुपए पर डे पे मिल जाएगा, पर इसमें जो अकोमोडेशन, रहने खाने पीने के जो पैसे हैं उस मैकेनिक के लिए वो आपको बेयर करने पड़ेंगे इन एडिशन, जो आप ये 2500 से 2800 रुपए पर डे पे करने वाले हो। और ये जो बैकअप व्हीकल होता है जनरली पिकअप टाइप का होता है, तो आप बाइक उठाते हो, पिकअप में डाल देते हो, ड्राइवर के साथ में आपका मैकेनिक बैठा हुआ है, तो पीछे की सीट जो है वो आराम करने के लिए बीच बीच में मिल जाती है बाइकर्स को। और वो भी एक फायदा हो जाता है जब आप बैकअप व्हीकल जो है वो अपने साथ में ले जा रहे होते हो। अब इसमें जो दूसरा मॉडल है जो कुछ बाइक रेंटल शॉप्स फॉलो करती हैं वो है लमसम कॉस्ट का। तो वहां पे 6500 से 7000 पर डे की कॉस्ट जो है ये लोग चार्ज करते हैं आपसे। डिपेंड करेगा कि आपकी आइटनरी क्या है, और उसमें जो मैकेनिक की कॉस्ट है, बैकअप व्हीकल की कॉस्ट है, सब कुछ इंक्लूडेड होती है। तो 7000 आप मान लीजिए मोटा कि पर डे बेसिस पे आपको देना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया कि डिपेंड करता है आइटनरी क्या है। अब ऑफ कोर्स आप 5 दिन में पूरा सर्किट करने वाले हो तो वो 7000 वाला नहीं करेंगे, वो फिर आपको टैक्सी रेट्स ही लगाएंगे। बट हाँ, अगर आप जनरल आइटनरी फॉलो कर रहे हो जो कि अपनी 10-12 दिन की होती है, तो वहां पे आप ये लमसम वाला जो मॉडल है वो भी आप इंक्वायर कर सकते हो, ताकि आपकी जो टैक्सी की कॉस्ट है और मैकेनिक की कॉस्ट है वो एक लमसम अमाउंट में आ जाए। इसमें खाने पीने की जो कॉस्ट है, अगेन रहने की कॉस्ट है मैकेनिक की, वो आपको बियर करनी होगी। अगेन आप गुरमट भाई हो गया लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन सर्विसेज के लिए। और अपना मनाली के अंदर अनुराग भाई हो गए बिग बाई रेंटल वाले, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल्स जो थी, जो कि बाइक रेंटल से एसोसिएटेड एक लद्दाख ट्रिप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता था। इसी सीरीज के अगले वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि भाई लद्दाख बाइक रेंटल यूनियंस के रूल क्या क्या हैं, क्यों बाहर की बाइक अलाउड नहीं होती, क्या आपको अपनी बाइक ले जानी चाहिए या रेंटल बाइक ले जानी चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या आप कोई रिलेटिव की बाइक या फ्रेंड की बाइक लद्दाख में ले जा सकते हो और साइट सीइंग कर सकते हो, क्या ये चीज अलाउड है नहीं है, वन वे बाइक रेंटल के क्या रूल्स हैं, किस तरह से वो चीज चलती है, इन सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है उन पे अगले वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपको लगता है किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप अपना कमेंट डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।